विश्वमोहन हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर जुड़ गए हैं जो आपके लिए समझना जानना बहुत जरूरी है। विश्वमोहन बताइए, आज क्या समझा रहे हैं आप? आज कमोडिटी के एबीसीडी में हम बात करने वाले हैं तेल और तिलहन मार्केट को लेकर। तेल तिलहन एक ऐसा मुद्दा जो हमारे इंपोर्ट बिल पर एक बड़ा असर डाल रहा है और फिस्कल डेफिसिट को लेकर चिंता बढ़ी है। 1970 के दशक तक हम पूरी तरह से भारत में जितना उत्पादन होता था, खपत के बराबर उत्पादन होता, सिर्फ 4-5% ही हम इंपोर्ट करते थे। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी खपत बढ़ती गई, पॉपुलेशन बढ़ता गया, डिमांड बढ़ी, लेकिन हमने उत्पादन पर कोई काम नहीं किया। कोई भी हरित क्रांति जैसी स्थिति तिलहन मार्केट को लेकर नहीं आई और उससे हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट पर बढ़ती गई और अब हालत ये है कि हम 60% तक हम इंपोर्ट पर निर्भर है। हमारी कुल खपत का अगर पूरा बैलेंस शीट आप देखें खाने के तेल का, तो 260 लाख टन सालाना खपत है, जिसमें से करीब करीब 150 लाख टन हम सिर्फ इंपोर्ट पर निर्भर रहते हैं। और इंपोर्ट इसलिए हमारी बढ़ती चली गई है क्योंकि जो पिछले 2-3 दशक पहले तक हम एक लीटर के आसपास का हम हर महीने खपत था प्रति व्यक्ति, वो खपत बढ़कर अब 1.5 से 2 लीटर तक पहुंच चुका है। मतलब एक व्यक्ति महीने में 2 लीटर तेल खा रहा है। कई लोग कहेंगे कि हम तो घर में 1 लीटर तेल में ही पूरे महीने का काम चला ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आप बाहर भी खाना खाते हैं या पैकेज फूड्स खाते हैं जहां बिना कोई भी खाने की चीजें बिना खाने के तेल के नहीं बनते। ज्यादातर चीजों में खाने के तेल का इस्तेमाल होता है। तो हम इंपोर्ट कहां से कर रहे हैं? तो इंपोर्ट हम कर रहे हैं 3 कंट्रीज मेनली है, इंडोनेशिया और मलेशिया, जहां से हम पाम तेल का इंपोर्ट करते हैं। अगर सूरजमुखी तेल की बात आती है तो हम रूस और यूक्रेन पर निर्भर है, और वहीं सोया तेल को लेकर हम अर्जेंटीना और ब्राजील पर सबसे ज्यादा निर्भर है। लेकिन इतनी निर्भरता क्यों बढ़ी? WTO का एक रेगुलेशन आया था जिसमें इंपोर्ट पर एक करार होना था, एक एग्रीमेंट होना था। तो उसमें एग्री प्रोडक्ट्स में भारत क्या इंपोर्ट करेगा, तो गेहूं चावल काफी सेंसिटिव था, शुगर को लेकर भी काफी सेंसिटिव कमोडिटी थी। तो हम दलहन और तिलहन पर फोकस बढ़ा दिए, इससे तिलहन इंपोर्ट बढ़ता गया। फिर 1998 का एक दौर ऐसा भी आया जब सरसों को लेकर काफी ज्यादा ये निगेटिव खबरें फैलाई गई कि कंटामिनेटेड है, उसे बीमारियां होती है। तो उस दौरान भी सोया तेल और पाम तेल के इंपोर्ट काफी बढ़े, क्योंकि एक लॉबी थी जो काम कर रही थी। तो उससे सरसों तेल की खपत उस दौरान कम हो गई थी, उत्पादन भी कम हो रहा था। और अब हालात ये है कि लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इस हालात से निपटेंगे कैसे? तो हमारे पास 3-4 विकल्प है। या तो जो बड़े एग्री स्टेट्स है, खास करके पंजाब, हरियाणा, अगर वहाँ पर इंसेंटिव ज़्यादा बढ़ाई जाए, वहाँ पर प्रमोट किया जाए तिलहन को, और वहाँ पर गेहूं चावल की बजाय अगर शिफ्ट किया जाए सरसों पर, उससे काम बनेगा। इसके अलावा जो पूर्वोत्तर राज्य है, जहाँ बहुत ज़्यादा खेती नहीं होती है, उन इलाकों में, उन इलाकों का इस्तेमाल हम पाम तेल प्लांटेशन के लिए कर सकते हैं। हालांकि उसका जो पीरियड होता है वो लंबा होता है, लेकिन 4-5 सालों में काम बन सकता है और यहाँ पे हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा सरकार कुछ और इंसेंटिव, बेहतर यील्ड बढ़ाने पे, क्योंकि यील्ड के मामले में हम दुनिया का जो एवरेज है उससे आधे से भी कम है। तो तमाम ऐसे फैक्टर है जो हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। और इंपोर्ट बिल आपको बता दें कि कुल एग्री इंपोर्ट में 40% सिर्फ तिलहन यानी खाने का तेल ही हिस्सेदारी रखता है। तो एक बड़ा फैक्टर है, अगर इस पर काम किया जाए तो हमारी निर्भरता कम हो सकती है। ठीक है, तो चाहे वो कच्चा तेल हो या फिर खाने का तेल, भारत की जो निर्भरता है वो है इंपोर्ट पर। तो तेल का पूरा खेल और तेल को लेकर निर्भरता कैसे घटाई जाए, इसको लेकर सरकार की क्या कोशिशें हैं और आपके लिए क्यों जरूरी है, ये आपके लिए विश्वमोहन ने बहुत अच्छे से समझा दिया है। शुक्रिया विश्वमोहन इस पूरी की पूरी जानकारी के लिए, और इस सीरीज के लिए भी आपका बहुत शुक्रिया।